परमेश्वर पिता पढ़े गए वचन के द्वारा आशीष दे, आमेन। आज का वचन परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है। और ये वचन यहाँ पर एक नबी का है। आपने जैसे किताब को नाम देखी है कि ये नबी कौन सा नबी है, यिर्मयाह नबी, और इसका लिखने वाला भी यिर्मयाह नबी है। और ये अपने हाथों से या अपनी मनसा से या अपने उत्तेजना से या अपनी बुद्धि से इन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेरणा को पा करके इस परमेश्वर के नबी ने वचन को लिखा है, आमेन। और जब परमेश्वर का आत्मा जब अपने लोगों को बताते थे और वो रिटर्न में लिखते थे, तो जब सोचिए जब परमेश्वर उनको बताते थे तो कितना उनके जीवन में आत्मा का एक उनके हाथों पैरों में रोंगटे खड़े हो जाते थे, आमेन। जब बहन अजमेरी सिस्टर अजमेरी जब यहाँ पे वचन बता रहे थे, एक परमेश्वर का अनुग्रह उनको छू रहा था और साथ ही साथ उनकी गवाही के माध्यम से बहुत लोगों को परमेश्वर टच भी कर रहे थे, आमेन। तो ये एक परमेश्वर की आवाज़ और परमेश्वर की ओर से कुछ बातें होती है, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, मनों तक जाता है और परमेश्वर की आशीषों को वो क्या करता है, पूरी करता है, आमेन। आज वचन में लिखा, भले आपको सुनने के लिए थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि आज कैसा परमेश्वर का वचन हमारे पास में आया। अभी आप देख रहे हैं कि आप दूसरे महीने में आप प्रवेश कर लिए और देखते ही देखते आप हवा की तरह आप जनवरी के महीने को देखें और वो ऐसे ही निकल गया। आपके पास में आपका लास्ट ईयर भी ऐसे ही निकला, लेकिन प्रयास करें कि ये साल आपका ऐसे ही ना निकले, ये साल आपका ऐसी हवा की तरह ना चले जाए। जब भी आप प्रार्थना करने बैठे, जब भी आप दुआ करने के लिए बैठे, बिल्कुल ऐसा अनदेखा ना करें। आपके साथ में परमेश्वर अलौकिक बात करना चाहता है, आमेन। और परमेश्वर है ही अलौकिक और उसके काम भी अलौकिक है, साधारण परमेश्वर नहीं मेरे प्रियो। जब परमेश्वर यिर्मयाह नबी से बात करता है, अलग अलग मोमेंट के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। यिर्मयाह नबी कई बार निराश हो जाते थे, कई बार यिर्मयाह नबी रोते थे, कई बार यिर्मयाह नबी को पीड़ा होती थी और वो पूछते थे कि क्या प्रभु किस कारण, जैसे माता जी ने गवाही बताया कि कैसे कैसे उनके जीवन में समस्या आई, प्रभु को पूछते थे। और आपने भी गवाही दिया कि कैसे आप प्रभु को ढूंढ रहे थे, लेकिन सबसे आपको अगर ढूंढना है तो परमेश्वर आपके पास में है, आमेन। आपको ढूंढने के लिए इधर उधर इसके उसके घरों में ढूंढने के लिए हमें ताक झाक करने की आवश्यकता नहीं। बीते दिनों में आपके पास में गवाहियाँ होती है, आप गवाही देते नहीं हैं। बहना दीपा एक जगह पर बैठी है, पिछले सप्ताह में जब आप 26 जनवरी के पहले लास्ट मंथ की गवाही है, जब वो बहन दुष्टात्मा से घेरे हुए आई थी, दुष्टात्मा से घेरे हुए थे, हमने कुछ नहीं किया, बस हम प्रार्थना करते रहे। परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, हम बस सामने ही बैठे प्रार्थना ही कर रहे थे। अचानक उनको शैतान का अटैक हो गया और इतना भयंकर शैतान का अटैक था कि जब वो हॉस्पिटल तक, जब रायपुर तक भी गए तो वहाँ से वो क्या हो गया, अपने बेटे का गले दबाने लगी, काफ़ी परेशान करने लगी सिस्टर दीपा विश्वकर्मा जो हमारे बीच में बैठे हुए, राधिका की माता जी। और काफ़ी समस्या उनके जीवन में हुआ और जब पर्चियाँ भी कटने के बावजूद भी वो बहन क्या हो गई, वहाँ वो इलाज नहीं कर पाई और काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा था बच्चों को, उनके हस्बैंड को भी। और फिर हमने कहा कि आप उन्हें तुरंत आप प्रेयर के लिए लेके आए। रात को 10, 11, 12 बजे वो लोग उतने रायपुर एम्स से ये लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए और हमने प्रार्थना जैसे आज प्रार्थना हुई या और दिन प्रार्थनाएं होती है, ऐसा कुछ भी हमने लॉ लगा के प्रार्थना नहीं किया, क्योंकि मालूम है जहाँ परमेश्वर का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता ऐसे ही हो जाती है, आमेन। क्या हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं किया था आपके लिए, बहुत सारे गीत गाए, बहुत सारा वचन पढ़ा, कुछ नहीं किए, बस आप जैसे बैठे हैं वैसे नॉर्मली बैठे थे और शैतान का अटैक हुआ और वो बहन घूरने लगी, अजीब टाइप का बोलने लगी। और मैंने उनको पूछा तुम कौन हो, वो कहते मैं दीपा हूँ। मैंने कहा तुम दीपा नहीं हो, अगर दीपा होते तो ऐसा कभी नहीं करती दीपा परमेश्वर के साथ में। फिर उसने कहा हम लोग 5 लोग हैं। हमने कुछ प्रार्थना ही नहीं किया, मन प्रार्थना कर रहे थे। वो कहने लगी हम लोग 5 लोग हैं और जैसे हम हाथ रखने के लिए गए, वो बोले हाथ नहीं रखना, मैं बिना हाथ रखे बताऊँगी। और बिना हाथ रखे उन्होंने 5 लोगों का नाम बताया कि कौन कौन लोगों ने उन्हें समस्या किया था और बस थोड़ी ही प्रार्थना में परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, आमेन। एक परमेश्वर है जो महान है। आप कभी भी ये ना भूले कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा मित्र नहीं है, मेरा पति नहीं है, मेरे साथ में कोई नहीं है। आप इतना याद रखें आपके साथ वो प्रभु खड़ा है, आमेन। अगर आपके
आपके साथ में, अगर आपके फेवर में अगर वो परमेश्वर खड़ा है, दुनिया की आपको आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई रहे आपके साथ में या ना रहे, कोई आपके फेवर में रहे या ना रहे, लेकिन परमेश्वर का आपके फेवर में होना बहुत जरूरी है। और वो परमेश्वर इस जगह पर है, इसीलिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में ऐसे ऐसे मिरेकल को करते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। अब यहाँ परमेश्वर क्या बता रहे हैं, आने वाली एक दास्तां, आने वाली घटना लिखा हुआ है। हे घेरे हुए नगर की रहने वाली, अपनी क्या कर, गठरी भूमि पर से उठा। क्या किए, पापों की गठरी है, अत्याचार की गठरी है, कई प्रकार की गठरी आपके जीवन में है, और वो कहाँ है, इस पृथ्वी में भूमि पर गिरी हुई है। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, तू उसको उठा। उसको उठाने के बाद में 18 पद, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, कौन कह रहा है, याद रखना, कोई मनुष्य आपसे कुछ नहीं कहता। कोई मनुष्य कभी भी आपसे कोई बातों को नहीं कह सकता, क्योंकि मनुष्य की ऐसी कोई औकात या कोई हैसियत नहीं कि वो आपके सामने परमेश्वर की बातों को कह सके। और बोलने वाला सिर्फ परमेश्वर होता है। बाइबल बताती है, शब्द क्या करता है, मारता है, परंतु आत्मा क्या करती है, उठाती है, खड़ा करती है, और आत्मा ही जिलाती है। आमेन। क्यों आत्मा जिलाती है, क्योंकि आप आत्मिक लोग हैं। और यहाँ 18 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा ही कह रहा है। आमेन। क्या कह रहा है परमेश्वर, अपनी गठरी को भूमि पर से उठा। तुमने अपनी गठरी को बांध करके क्यों रखा है, कभी नीचे, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। हम कहते हैं मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में वो है, ये गठरी नहीं है तो क्या है। आपको परमेश्वर ने कहा है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमेन। तो उसके अनुग्रह में जीना सीखे, उसके सामर्थ में जीना सीखे, उसकी महिमा में जीना सीखे। बार बार जो शैतान ने गठरी बनाई है आपके जीवन में, बार बार जो शत्रु आपके जीवन में तांडव कर रहा है, उसकी गठरी को आप ध्यान मत दो और उसे उठाओ और फेंको यीशु के नाम से। आमेन। जब आप उठाएंगे, थोड़ा तकलीफ होगी आपको उठाने के लिए, चाहे आप बुजुर्ग क्यों ना हो, चाहे आप जवान क्यों ना हो, थोड़ी उस चीज़ को उठाने के लिए तकलीफ लगेगी, लेकिन आपको उठाना पड़ेगा यीशु के नाम से। आमेन। और जब आप उठाएंगे सामर्थ्य में होकर के, महिमा में होकर के, तभी आपके जीवन में आप अगले कदम को देखोगे। पढ़िएगा नेक्स्ट लाइन। मैं अब की बार इस देश के रहने वालों को मानो गोपन में रख कर फेंक दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कह रहा है, जो तुम्हारा है उसे तुम क्या करो, अपनी गठरी बना करके उठा करके रख लो, क्योंकि दूसरी कुछ विपत्ति, दूसरी कुछ समस्याएं आपके देश में, आपके घर में, आपके परिवार में पड़ने वाली है। प्रभु ने कहा, मैं अब की बार, परमेश्वर बहुत दया करता है। क्यों, वो दयालु परमेश्वर है। एक एक व्यक्ति पर बार बार प्रभु दया करता है। और इतना ही नहीं, वो क्या कहता है, प्रभु 1 साल और बढ़ने दे, प्रभु 1 साल और बढ़ने दे। कि क्या करूं मैं, उसमें खातू डालूं, मिट्टी डालूं, पानी डालूं, हो सकता है प्रभु वो इस साल और बढ़ जाए। बोल करके क्या करता है, पिता के पास में वो यीशु विनती करता है, जैसे चरवाहे विनती करते हैं। अगर खुदा अगर आज आना चाहे तो आज रात आ सकता है, लेकिन परमेश्वर विलंब क्यों कर रहा है, आपकी तैयारी में देर है। आपकी तैयारियों में क्या है, देर है। आप तैयार नहीं हो रहे, अपनी भूमि पे से क्या है, गठरी को उठा नहीं रहे। आपको जो आपका है उसको उठाना है, जो आपकी ब्लेसिंग है आपको उसको उठाना है। आपके लोगों को क्या करना है, इकट्ठे करके उठाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, मैं अब की बार, ये इस वर्ष में परमेश्वर चुप नहीं बैठेगा मेरे प्रियो। जितना तांडव संसारिक स्पिरिट का होगा, उतना याद रखना, ईमान रखना, मेरा परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। वो जलन करने वाली आग है, वो परमेश्वर सही टाइम में परमेश्वर की आग उतरेगी, और जहाँ जहाँ विपरीत बातें हैं उसकी आग जला करके राख करेगी। आमेन। चाहे आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई बातें क्यों ना आए, परमेश्वर ने कहा तो अपनी भूमि से गठरी को उठा, क्योंकि अब की बार मैं क्या करूँगा, देश के रहने वालों को, जितने भी इस देश में रहने वाले हैं, चाहे मोबाइल में सुनने वाले, याद रखना, आपके वजह से ये देश बचा हुआ है। जिस दिन आपने अपनी गठरी उठा लिया बड़े विश्वास के साथ, उस दिन इस दुनिया में तहलका मच जाएगा। एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी आज मसीहों के वजह से दुनिया संभली हुई है। ये मत भूले कि मसीह लोग थोड़े हैं। अगर जिस दिन मसीह लोग अगर उठा लिए गए या उनकी मृत्यु हो गई, पूरी दुनिया का विनाश निश्चय मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अभिषिक्तों को रखा है, अपने विश्वासी भाई बहनों को रखा है। क्यों? ताकि आपके जगह में, आपके प्लेस में आशीष है। आमेन। और परमेश्वर इतना क्रोध में कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, मैं गोग
गोफन में रखूंगा। किसको? देश को। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्या उसके लिए कोई काम कठिन है? आप सोचते हैं मेरी बीमारी है, मुझे पथरी हो गया, मुझे सिस्ट हो गया, मेरे कमर में प्रॉब्लम हो गया, मुझे बाथरूम का समय में बड़ा एकदम प्रॉब्लम होता है, मेरी बच्चेदानी में प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन याद रखो, प्रॉब्लम वहाँ है पर उधर प्रॉब्लम नहीं है। आमेन। प्रॉब्लम आप में हो सकती है, समस्या आपके जीवन में, आपके घर में चल सकती है, आपके पति पत्नी के बीच में समस्या हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम मेरे परमेश्वर में नहीं है। और वो जब खड़ा होगा दुनिया उलट पुलट हो जाएगी। आमेन। इसलिए प्रभु चाहता है कि एक एक जन को क्या करना है? तैयारी करना है। आमेन। कैसी तैयारी करेंगे आप? कुछ बातें जो आपकी है उसको उठाना सीखे, आपके लोगों को आप पकड़ना सीखे, क्योंकि परमेश्वर बड़े क्रोध के साथ में सामना करने जा रहे हैं। उसने कहा मैं इस पृथ्वी और देश देश के लोगों को क्या करूंगा? गोफन में पकड़ करके क्या करेगा? प्रभु सिर्फ दिखाएगा। आपको मालूम है ना, आपने दाऊद को जानते हैं, गोलियत को जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। कभी गए थे उनके घर में तो हाथ उठाए हैं? हाथ तो उठा लिए। जानते हैं, पहचानते हैं, गए थे तो फिर आशा रखो स्वर्ग में जाओगे तो मिलोगे। आमेन। गोलियत से नहीं पर दाऊद से जरूर। आमेन। कल के दिन हम बहना कीर्ति से बात कर रहे थे कि जैसे आपने शुक्रवार को वचन में सुना था कि कैसा परमेश्वर का क्या हो गया, एक वाचा के संदूक में प्रभु की महिमा होती थी और परमेश्वर का क्या हो गया? ओबेदेदोम के घर में परमेश्वर का क्या हो गया? ये वाचा का संदूक चला गया और उस व्यक्ति को परमेश्वर ने आशीष दिया। और जैसे वो व्यक्ति जैसे आशीषित हुआ, उसके बाद वो दाऊद ने देखा कि उसको आशीष मिल रही है, तो मैं वाचा के संदूक को क्या करूंगा? अपने घर में परमेश्वर के भवन में लाऊंगा। और वो वही समय था कि वो क्या हो गया? वाचा के संदूक को ला रहा था और ऐसे लाते लाते ऐसे नाच रहे, ऐसे गा रहे, ऐसे मदहोश जैसे नाच रहे कि उसको खुद के वस्त्रों का होश नहीं था। और बहन बता रही थी तुझे मालूम है कि वो कैसा नाच रहा था? मैंने बोली बहन मैं नहीं जानती, लेकिन वहाँ जाएंगे तो जरूर जानेंगे। आमेन। वो बोल रहे थे कि एक ऐसा वीडियो है बना हुआ। हम बोले वीडियो तो कुछ भी बनेगा, लेकिन रियल क्या है किसी को पता नहीं है कि कौन कैसा नाचा, कौन क्या हुआ। लेकिन जब रियल में हम देखे ना है हमको, तब हमको क्या मिलेगा? बड़ा आनंद होगा। और वो बोलने लगी कि मैं अगर बोलूँगी तुम बोलना, मैं बोली कि तुम पृथ्वी पर दाऊद राजा तुम कैसे डांस किए थे और दाऊद दिखाएगा। मैंने बोली हाँ बिल्कुल दिखाएगा, है ना बहन जी? बोली बिल्कुल दिखाएंगे दाऊद। परमेश्वर के सामने नाचने वाले कभी लजाते नहीं हैं, वो हर दिन नाचते हैं। आमेन। फिर मैंने बोला कि जब तुम उसका नाचा देखोगे तो तुम क्या करोगे? वो बोली मैं भी डांस करूँगी। आमेन। जब दाऊद का डांस देखेगी तो वो भी डांस करेगी। पर मैं बोली पता नहीं उस समय तुम डांस करोगे या बोलोगे आहा इसका डांस तो इतना अच्छा है, रे बाप रे, ऐसा बोल करके आप उस खुदा की महिमा करने लग जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। ये दाऊद वही था जो प्रभु की महिमा करता था, आराधना करता था। और दाऊद ने क्या किया? परमेश्वर की महिमा की। आमेन। हम भी क्या करें? प्रभु की महिमा करें। जो व्यक्ति प्रभु की महिमा करता है, परमेश्वर उसके हाथ में गोफन देता है। क्यों गोफन देता है? कि शत्रुओं को मारने के लिए, शत्रु को भगाने के लिए। आज भी परमेश्वर ने आपको बड़ा बड़ा गोफन दे के रखा है ये। आमेन। इस गोफन से आप शत्रु को मार गिरा सकते हैं। इसी गोफन में रख करके अगर आप निशाना लगाओगे अपने शत्रु को, तो वो यीशु के नाम से ढाया जाएगा। आमेन। जैसे दाऊद ने पत्थर तो चुने थे 5, लेकिन क्या 5 पत्थर से वार किया था? क्या एक पत्थर काफी है शत्रु के लिए? आमेन। ऐसा गोफन दाऊद पकड़े हुए था। और यहाँ परमेश्वर एक बात, ये वचन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि परमेश्वर गोफन पकड़ेगा। अगर परमेश्वर को गोफन पकड़ना ही था तो आदम और हवा को क्यों बनाते? अगर परमेश्वर को गोफन पकड़ना ही था तो नूह के समय में परमेश्वर जहाज क्यों बनाया होता? आज भी परमेश्वर का वचन सच में कह रहा है, मैं गोफन पकड़ूंगा और जो मेरे लोग नहीं हैं उनको मैं क्या करूंगा? ऐसे घुमा घुमा के ऐसा उड़ा दूंगा। जो परमेश्वर के लोग नहीं है ना, जो परमेश्वर को रिस दिला रहे, क्रोध दिला रहे हैं, ये वचन उन लोगों के लिए पढ़िए। और उन्हें ऐसे संकट में डालूंगा कि उनकी समझ में भी नहीं आएगा। जब परमेश्वर उन्हें गोफन में डाल करके फेंकेगा और क्या आएगा? संकट आएगा। तब उनकी समझ में ये नहीं आएगा कि उनके साथ में क्या हो रहा है। ऐसा उनके साथ में होगा। लेकिन व्हाट अबाउट अस?
व्हाट अबाउट यू, आपके साथ में क्या होगा? अब अपनी गठरी को उठा के आपको चलना है। हो सकता है उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें या बातें होगी, लेकिन जो उसको उठा के चलेगा ये गोफन परमेश्वर उसके लिए नहीं तैयार करेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दुनिया का अंत होने वाला है, इसीलिए जो आपकी ब्लेसिंग है उसको आप रख लो। कहीं ऐसा ना हो कि जैसा लूत को परमेश्वर ने कहा तू निकल जा, और लूत का निकल गया अपने परिवार के साइड में, लेकिन लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे पलट करके देख लिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी पीछे पलट करके देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहुत तेरे लोग हैं जो एक रास्ते से सीधे देखते हैं, और बहुत तेरे लोग हैं जो बार बार पीछे पलट करके देखते हैं। अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आगे की ओर देखना, पीछे आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आमेन। क्योंकि परमेश्वर पीछे जो होगा वो आप बहुत भयंकर होगा। आप जब तक इस पृथ्वी पर है आशीषित है। आपका घर, आपका मोहल्ला, आपका परिवार, जिस दिन से आप अलग हो जाए अपने घर से, परिवार से, उस दिन से ब्लेसिंग खत्म हो जाएगी। याद रखना। इसीलिए आप अपनी आशीषों को आप संभालना जाने, क्योंकि क्या है, जब आप रहेंगे आशीष मिलेगी, और जिस समय आप अगर चले गए वहाँ पे परमेश्वर गोफन के द्वारा एक एक व्यक्ति को और हर जगह को क्या करेगा? ऐसे गोफन में रख के प्रभु देश प्रदेश को फेंकेगा, और संकट भी आएगा, मुश्किल भी आएगा। फिर आप गीत गाएंगे, यीशु छू मेरे जीवन में छी। फिर प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं छूऊंगा, क्योंकि प्रभु के छूने का समय निकल जाएगा। 19 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे यिर्मयाह नबी कह रहा है, मुझ पर आए मेरा घाव चंगा होने का नहीं। फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है, इसलिए मुझको इसे सहना चाहिए। यहाँ यिर्मयाह नबी कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा तो अपनी गठरी उठा ले। अब ये अपनी गठरी उठा के चल रहा है, और दुनिया का अंत होने वाला है। और फिर यहाँ पर यिर्मयाह के जीवन में क्या बीमारी है, यिर्मयाह के जीवन में क्या संकट है, और वो कह रहा है मुझ पर हाय मुझ पर। और वहाँ पर जब आप अय्यूब की किताब जब पढ़ते हैं, वहाँ पर भी अय्यूब ने कहा हाय मुझ पर कि मैं अपनी माता के गर्भ से कैसा निकला। मैं नंगा निकला था, और नंगा क्या करूँगा? लौट जाऊँगा। ऐसा बोल के अय्यूब अपने वचन में कहता हाय मुझ पर। और यहाँ पर यिर्मयाह नबी कह रहा है मुझ पर हाय। क्यों हाय लग रही है हमें? कभी कभी हम दूसरे को देखते हैं, हाय तुझ पर तू कैसा बेटा है, हाय तुझ पर तू कैसी बेटी है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि हाय मुझ पर, हाय मेरी जवानी पर, हाय मेरे बुढ़ापे पर, हाय मेरे बचपना पर, कि क्यों परमेश्वर ने मुझे पैदा किया, क्यों परमेश्वर ने मुझे जन्म दिया, हाय मुझ पर? क्या कभी आपने सोचा? यहाँ इतना बड़ा दास प्रभु का कह रहा है हाय मुझ पर, कि मेरे जीवन में कैसी समस्या आ गई, संकट आए हैं, बीमारी आई, तकलीफें आई, और कह रहा है मेरे जीवन में हाय क्यों? मेरा घाव चंगा होने का नहीं। ऐसे कौन से घाव यिर्मयाह को लगे हैं? ऐसा कौन सा दुख यिर्मयाह के जीवन में है जो कह रहा है कि मेरा घाव कभी चंगा नहीं होगा? मैं सोचती हूँ कि ये सांसारिक घाव नहीं होंगे। कुछ घाव ऐसे आत्मिक होते हैं जिसे मलहम पट्टी की आवश्यकता नहीं है, जिसे दवाई की आवश्यकता नहीं है, जिसे संसार के डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिसकी दवाएं कुछ अलग होती है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे यिर्मयाह जान रहा है कि मेरे घाव का कोई इलाज नहीं है, और फिर वो कह रहा है मैं चंगा नहीं होने का, मैं चंगा होने का नहीं। क्यों चंगा नहीं हो रहा है? आगे लाइन। फिर मैंने सोचा यह तो रोग ही है। देखिए वो कह रहा है मेरा घाव चंगा होने का नहीं, ऐसा बोल करके वहाँ पे फुल स्टॉप आ गया। इसका मतलब फिर रुका है। बाइबल में जहाँ फुल स्टॉप आया मतलब रुका, जहाँ कॉमा आया बाइबल में वहाँ भी परमेश्वर रुका, और जहाँ प्रश्न आया वहाँ पे बहुत बड़े प्रश्न होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ फुल स्टॉप आया कि मेरा घाव चंगा नहीं हुआ, उसके बाद में ये सोच के परेशान हो गया, और फिर लिखा है फिर मैंने सोचा। जब मनुष्य बहुत सारी दवाइयों के, वैद्यों के पीछे अपने पैसों को, अपने टाइम को स्पेंड करता है, उसके बाद में जब आप चंगे नहीं होते हैं, तब आपके जीवन में माइंड में सोच और विचारें आती है। आपने पूरा पैसा इधर उधर फेंक दिया, कोई चंगाई नहीं मिल रही है। हो सकता है आप बीमार है, आप आत्मिक बीमार हो चाहे सांसारिक बीमार हो, ये वचन आपके लिए है कि आप कौन सी बीमारी में फंसे हैं। क्या कारण है कि थोड़ी देर के बाद आप बीमार रहते, उसके बाद आप चंगे हो जाते? कहीं ये बीमारी आपके विश्वास में तो नहीं है?
कहीं बीमारी आपके जीवन की कमियों में तो नहीं पाई जाती? कैसा बीमारी है? फिर बीमार रह रह के डॉक्टर का पैसा भी जा रहा है। जो पैसा आपको प्रभु की उपस्थिति में देना है, वो पैसा बीते दिनों में बहन मनीषा आई थी, शायद कल या परसों ही, और डॉक्टर उसे कह रहा था कि तुम्हारी बीमारी का इलाज करने के लिए कितना पैसा लगेगा? 6,000। सीटी स्कैन का सिर्फ 6,000, और अलग अलग दवाई जब लेंगे तो उसका फिर और काफ़ी पैसा। इस बहन ने एक बात कहा, अगर ये 6,000 का मुझे दवाई अगर लेना है या सीटी स्कैन का मुझे क्या करना है, काम करना है, तो उससे अच्छा प्रभु ने इसके मन में बात डाला, तू 6,000 नया नियम बांट। आमेन। 6,000 नया नियम बांटेगी, इसकी बीमारी चंगी हो जाएगी। ये परमेश्वर की बात है मेरे प्रियो, मनुष्य नहीं। अगर मनुष्य होता या मनुष्य की बातें इसके जीवन में होती तो कभी भी परमेश्वर उसको ये बातें नहीं बोलता। प्रभु कहता है तुम बीमार हो, तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो। तुम बीमार हो, तुम अपने लिए क्या करो? लोगों के लिए दुआएं करो। तुम बीमार हो, तुम प्रभु की प्रचार करो। तुम बीमार हो, ऐसा नहीं कि आप भी बीमार थे, हम भी बीमार थे। लास्ट टाइम में मुझे एक गिल्टी हुआ था पैर में, मैंने आपको बताया था। घुटने के पीछे गिल्टी होने का इतना बड़ा संभावना थी और वो लगातार दर्द किए जा रहे थे और हमने ध्यान नहीं दी क्योंकि हमको समय नहीं था कि अपने आप को देख पाए। हम देख रहे और फिर 2 हफ्ते के बाद मैंने देखा कि वो गिल्टी पूरा इतना लाल कलर का हो गया और वो बड़ा होता, मुझे मालूम है बड़ा होता, बहुत सारी चीज़ें होती, फिर हमारा उठना बैठना ख़त्म हो जाता। मैंने बोला प्रभु ठीक है, मैं बीमार होने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बीमारी तेरी ओर से है क्या? अगर तेरी ओर से है तो यकीनन मैं बीमार पड़ना चाहूँगी, लेकिन अगर तेरी ओर से नहीं है तो इसे तू जाने दे। और दूसरे दिन वो ख़त्म हो गया। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जब कभी आपके जीवन में बीमारी का सामना होता है, आप पूछे खुदा से, क्या ये तेरी ओर से है या शत्रु ने डाला है, क्या मेरे पाप की वजह से है? परमेश्वर आपको क्लियर करेगा, क्योंकि वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं। यहाँ इतनी बड़ी वो माता जी बैठी है, धोखा खा के नहीं बैठी है, धोखा देने के लिए नहीं बैठी है। उन्होंने बहुत दुनिया देखा है, 50-60 साल ईयर जिनका हो चुका है, और उन्होंने अपने बच्चों को भी तैयार किया। कैसे? चटनी रोटी खा के अपने घर में रहते थे, लेकिन कभी किसी घर में मांगने के लिए नहीं गए। और उसी माता ने उस परमेश्वर के चरणों में बाइबल कॉलेज के लिए भेजा। क्यों? कि संसार में मेरे बच्चे ना रहे, परंतु मेरे बच्चे क्या रहे? उस खुदा बाप का काम करे। और जैसी उसकी मनसाएं थी वैसा परमेश्वर ने उसके लिए काम किया। और बहुत सी गवाहियां उनकी देने की आवश्यकता थी। और वो जब बड़े बड़े प्रचारक लोग आते थे और वे लोग प्रचार करते थे, और प्रचार करते करते ये घर में आके बड़ी निराश होती थी कि प्रभु मेरे भी बच्चे एक दिन उस जगह पे खड़े होना चाहिए, मेरे भी बच्चे एक दिन ऐसा टाइम आए कि मेरे भी बच्चे तेरा काम करे प्रभु। ऐसा बोल करके ये रात और दिन दुहाई देती थी। और हम उन्हें बहुत सताते थे, हम बहुत सताते थे, हम बहुत समस्या में रहते थे, हम बहुत परेशान करते थे। क्या किया तेरे प्रभु ने? देखा कुछ नहीं हुआ, आज कुछ नहीं हुआ, कल कुछ नहीं हुआ। हम लगातार बोलते थे, हम चिल्लाते थे, हम लड़ते थे, झगड़ते थे, तेरे प्रभु ने कुछ नहीं किया। आज हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, अगर प्रभु होता तो आज हमारे साथ ऐसा क्यों होता? हम स्वयं बोलते थे। और मेरी माँ, हमारी माता जी वो कहती थी तुम प्रभु के काम को नहीं जानते। जिस दिन तुम प्रभु के काम को जानोगे उसी दिन तुम प्रभु के लिए खड़े हो जाओगे। और सच में वैसा ही हुआ। आमेन। परमेश्वर ने उस माता के वजह से परमेश्वर 5-5 मिशनरियों को तैयार किया। आज आपके घरों में आप भी ऐसा ही काम करें। ऐसा ना हो कि वो काम करते करते बहन अजमेरी को परमेश्वर ने चुना और फिर से आपको परमेश्वर का काम करना है। ये परमेश्वर आपसे वादा करना चाहता है, जिस बुलाहट के साथ में तुम बुलाए गए थे उसी बुलाहट के साथ तुमको खड़े होना होगा। क्योंकि ये काम मनुष्य का नहीं है, ये जॉब संसार का या गवर्नमेंट का नहीं है, ये काम मेरे स्वर्गीय परमेश्वर का है। आमीन। और जो स्वर्गीय परमेश्वर का काम करता है वो स्वर्गीय सिंहासन पर खुदा के दाहिनी ओर बैठेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु बहुत अद्भुत है। जब आप प्रभु को देखोगे आप अपने पैरों को भूल जाओगे। आपको मालूम है क्या थे? उकाब 6-6 पंख से उड़ रहे थे, वो अपने पैर को ढांप लिए थे, अपने मुंह को ढांप लिए थे और सिर्फ खुदा को देख रहे थे 2 पैर से उड़ के। जब आपके जीवन में खुदा आएगा आप अपनी कमियों को भूल जाओगे। जब आपके जीवन में खुदा आएगा आप अपना कुछ नहीं देखोगे, बस आपको वो दिखेगा और आप कहोगे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। आमीन। तारीफ करें उस खुदा की। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे बीच में है। हम प्रभु से प्यार करें और कभी भी प्रभु से मुंह ना फिराएं। कभी भी परमेश्वर से हम नाराज ना हो, ना कभी प्रभु से, प्रभु के उपस्थिति से आपके साथ में भले कुछ अनहोनी बातें होती है,
आप कुड़कुड़ाते हैं इस्राएलियों की तरह, आप ना कुड़कुड़ाए, कुछ बातें अद्भुत हो रही है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आगे में वचन में लिखा ये तो रोग ही है, इसलिए क्या करना है, मुझे रोग सहना पड़ेगा। प्रभु ने या यिर्मयाह कह रहा है ये सिर्फ क्या है, एक छोटा सा रोग है, बड़ी बीमारी नहीं है, छोटा सा रोग है, लेकिन इसलिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये छोटा सा है बोल के अब मुझे इसको सहना पड़ेगा। ये बीमारी आपको खा नहीं सकती, ये बीमारी आपको दबा नहीं सकती, बीमारी को आप दबा सकते हो यीशु के नाम से। आमेन। ये यिर्मयाह बता रहा वचन में, ये एक तो क्या है, रोग ही है, इसलिए मुझे इसको क्या करना है, सहना चाहिए। 20 पर, मेरा तंबू लूट गया और सब रस्सियाँ टूट गई है, मेरे बच्चे मेरे पास से चले गए हैं और नहीं है, अब कोई नहीं रहा जो मेरे तंबू को उतारे और मेरी जानसें खड़ी करे। यहाँ पे वचन में कहा, यिर्मयाह कह रहा है मेरा तंबू, मेरी रस्सियाँ सब टूट गई, लूट गया, मेरे बच्चे चले गए, सब कुछ यिर्मयाह के पास से धीरे धीरे उसके लोग, उसके प्रियजन क्या होते गए, जाते गए, लेकिन यिर्मयाह का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। आमेन। सब कुछ हुआ यिर्मयाह के साथ में। और 21 पर, क्योंकि चरवाहे पशु सरीखे हैं और वे यहोवा को नहीं पुकारते। आजकल के चरवाहे क्या हो गए, पशु सरीखे, सही ज्ञान कहीं नहीं देंगे, घुमा घुमा के आपको वहीं घुमा के रखेंगे, लेकिन सही ज्ञान कोई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप अगर खड़े हो जाओगे तो दुनिया का दुकान बंद हो जाएगा। ऐसे लोग क्या है, ऐसे चरवाहे आप दुनिया में देखते हो, और वो क्या करते हैं, प्रभु को नहीं पुकारते और बुद्धि से नहीं चलते, और परमेश्वर की भेड़ों को क्या करते हैं, तितर बितर करने वाले हैं। ऐसा यिर्मयाह के जीवन में हुआ। 22 पर, सुन, एक शब्द सुनाई देता है, देख वहाँ आ रहा है, उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मच रहा है, ताकि यहूदा के नगरों को उजाड़ कर गिद्धों का स्थान बना दे। प्रेज द लॉर्ड। चरवाहे के जीवन में गड़बड़ी हो सकती है और यिर्मयाह के जीवन में बीमारी हो सकती है, लेकिन याद रखना 22 पद में लिखा, सुन, एक शब्द सुनाई देख रहा है, देख वो आ रहा है। आमेन। वो आ रहा है, और परमेश्वर ने कहा प्रकाशित वाक्य में, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे, कि कोई तेरा मुकुट क्या करे, छीन ना ले। अपने मुकुट को पकड़े रहे, अपने मुकुट को, अपने विश्वास को थामे रहे, क्योंकि एक है जो आ रहा है। और कहाँ से आएगा, उत्तर दिशा से बड़ा हुल्लड़ मचते हुए है, ताकि यहूदा के नगर को क्या करे, उजाड़ करके गिद्धड़ों का स्थान बना दे। ऐसे नगर, ऐसी जगह जहाँ पे अंधकार की स्पिरिट काम करती है, वहाँ के स्पिरिट को परमेश्वर हटा करके अपनी महिमा के साथ में लौटा रहा है। आमेन। उसकी महिमा वापस आ रही है आपके जीवन में, और ये महिमा का वर्ष है। जितनी गुलामी का शत्रु समय लेकर के आएगा, उतनी महिमाएं उठेगी, और जो जो परिस्थितियां विपरीत होगी, त्यों मेरा परमेश्वर अपनी महिमा को, अपनी ब्लेसिंग को बंद नहीं करेगा, लेकिन उसकी सामर्थ उतनी दुगनी होते जाएगी। आमेन। 23 पद पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैं जान गया हूँ कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। यिर्मयाह कह रहा है, हे यहोवा। आमेन। आप गीत गाते हैं ना, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बीमार होते तब जरूरत है, गरीब होते तब जरूरत है, लेकिन अधिकतर लोगों को कब जरूरत होती है, ए दाई में बीमार पड़ गए तो चले प्रभु के भवन में, ए दाई मतलब तकलीफ हो गए है, ए दीदी ऐसे हो गए हैं तो चलो प्रभु के भवन में। और जब अच्छा से जब चलता रहता तब दिखता प्रभु का भवन, तब क्यों नहीं दिखता? तब हमें दूसरे की शादी पार्टी दिखती, उधर का खाना, उधर का भोजन, कहीं तंगड़ी कहीं मछली, अलग अलग भोजन अलग अलग जगह में दिखता है। बैठने वाले याद रखना, अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, अपने आप को पहचानो कि आप क्या कर रहे हैं प्रभु के साथ में। जब आपकी तकलीफें होती है तब आपको खुदा दिखता है, लेकिन जब आप अच्छे रहते हैं तब आपको लोग दिखते हैं। लोग, परिवार, रिश्ते नाते वाले सब आपको बहुत अच्छा लगता है। आज इस माता जी की गवाही सुन करके बहुत लोगों को तो चाहिए कि जिनका पति ठीक नहीं है, उन लोगों को बड़े हिम्मत के लिए गवाही होना है। आमेन। जिनका पति अच्छा नहीं है, उनके घराने में अच्छा कुछ नहीं चल रहा है, बनो ऐसी माताएं बनो कि अपने घर को चेंज करो। कई सालों के, कुछ दिनों के बाद में जो हमारे पापा जी जो काफी तंग किया करते थे, परमेश्वर ने उन्हें भी बदल डाला। प्रभु के लिए कोई काम कठिन नहीं था, ऐसा परमेश्वर ने उन्हें बदला कि वो भी प्रभु की महिमा करने लगे। वो भी ड्रिंक करते थे, स्मोकिंग करते थे, लेकिन प्रभु की उपस्थिति ने उनको भी बदल डाला। तो आपके घर
के लोगों क्या है, अगर आपके जीवन में आत्मा का अनुभव है तो आपके द्वारा ऐसी अंधकार की शक्ति आपके घर के माहौल से दूर होगी और परमेश्वर का आत्मा बड़े उन्मादों के साथ में प्रभु दिखा रहा है बड़ी ब्लेसिंग को आपके घरों में। अगर आप एक व्यक्ति अगर आत्मिक है, आपके द्वारा आपके परिवार में वो बड़ी ब्लेसिंग की आग गूंजने वाली है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। या यिर्मयाह दुख में, पीड़ा में, बीमारी में, समस्या में है और प्रभु कह रहा है मैं आ रहा हूँ। और जब यिर्मयाह कह रहा है हे यहोवा अब मैं जान गया हूँ कि तू क्या है, मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। क्या आपका मार्ग आपके वश में है? आपका मार्ग आपके वश में नहीं है। कल क्या होगा आपको पता नहीं है, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि कल क्या होगा। और वो परमेश्वर बताते हैं मेरा बेटा जब तक मैं ना आऊँ तब तक मैं तेरे साथ में रहूँगा। आमेन। तो जब वो साथ में है तो इसीलिए मेरे प्रियो आप अपने मार्ग को आप नहीं जानते, लेकिन अपने मार्ग को हम कई बार बोलते हैं मेरा ये मार्ग, मेरा वो मार्ग आप चुनते हैं। लेकिन यिर्मयाह जान गया कि प्रभु मेरा मार्ग मेरे बस में नहीं है, मेरी बातें मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरा राज्य मेरे कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी मेरे बस में नहीं है। यहाँ ये जान गया और लिखा मनुष्य चलता तो है परंतु मनुष्य क्या कर रहा है, चल रहा है। चलते कि नहीं है? कुछ लोग शरीर में चलते हैं, कुछ लोग आत्मा में चलते हैं। शारीरिक लोग हैं और आत्मिक लोग हैं। शारीरिक लोग शारीरिक की बातों पर मन लगाते हैं, आत्मा के लोग आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। बाइबल में यिर्मयाह ने कहा मनुष्य चलता तो है, चल रहे हैं, किधर भी चल रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी जो भी मन है वही कर रहे हैं, चल रहे हैं। आपके बस आपका आप अपने बस में नहीं हो, आप अपने कंट्रोल में नहीं हो। आपको कंट्रोल कौन कर रहा है? अभी शैतानिक शक्तियाँ है, मैं नहीं कहती नहीं है और वो कभी कभी कंट्रोल करता है आपको। लेकिन सिर्फ प्रभु के भवन में ही परमेश्वर आपको क्यों छूता है? आपके घर में कभी छुआ प्रभु? अगर आपके घर में अगर ऐसा हो रहा होगा तो परमेश्वर का भी अनुग्रह आपके घर में होगा। आमेन। अगर घर में नहीं महसूस हो रहा है इसका मतलब आप जान जाओ कि आपके घर में आपने प्रभु को अनुमति नहीं दिया काम करने के लिए, इसीलिए कभी आपके घर में वो महसूस नहीं होता। यहाँ पे लिखा, बाइबल में लिखा मनुष्य चल रहा है लेकिन उसके पैर क्या है, उसके अधीन में नहीं है। तो किसके अधीन में है? अगर आप आत्मिक लोग हैं तो आपके पैर खुदा के अधीन होंगे। जैसे 119 का 105 में परमेश्वर का दास ने कहा तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और तेरा वचन क्या है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। जो परमेश्वर का बंदा है उसके लिए क्या है, उसका पैर अगर संभल नहीं रहा है तो वचन से संभालेगा परमेश्वर। लेकिन जो संसारिक लोग हैं वो गड्ढे खाई में गिरते हैं। संसारिक लोग के पैर क्या है, चल रहे हैं, पैर अधीन में नहीं है, और उन लोगों के लिए क्या है, गड्ढा है। 24 पर हे यहोवा मेरी ताड़ना कर, पर न्याय से क्रोध में आकर नहीं, कहीं ऐसा न हो कि मैं संकट नष्ट हो जाऊं। यहाँ यिर्मयाह कह रहा है यहोवा तू मेरी ताड़ना कर। वो नहीं कह रहा कि तू मेरी ताड़ना नहीं कर प्रभु। अगर मैं पापी हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो तू मेरी ताड़ना कर, लेकिन न्याय से। न्याय क्यों कह रहा है यहाँ यिर्मयाह? क्योंकि उसने जो भी किया उसका न्याय खरा है। आमेन। अगर आप जो भी कर रहे हैं, अगर आप खरे निकल रहे हैं तभी आप कह सकते कि तुम मेरा न्याय कर लो। अन्यथा अन्यायी व्यक्ति कभी भी न्याय की बात नहीं करता। दो तरफ बात करने वाला व्यक्ति कभी भी न्याय की बात नहीं करेगा। यहाँ यिर्मयाह ने कोई पाप नहीं किया, गुनाह नहीं किया, इसलिए यिर्मयाह नबी परमेश्वर से कह रहा प्रभु तू मेरी ताड़ना कर पर न्याय से कर कि मैंने क्या किया। प्रभु मेरी ताड़ना न्याय से कर, क्रोध में आकर नहीं। क्रोध से भी प्रभु कभी कभी ताड़ना करते हैं, इसीलिए कह रहा प्रभु का जन क्रोध में ताड़ना ना कर, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सचमुच में मैं नष्ट हो जाऊं। यहाँ कह रहा दाऊद के तरह ही दाऊद भी कह रहा है प्रभु तुम मेरे पापों को अपराधों को मिटा डाल और क्या कर तुम मुझसे दूर ना हो, अपना पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। भजन संहिता 51 में लिखा हुआ है मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर प्रभु तू मुझे बदल दे, मेरे सामने से दूर मत जा और मुझे बुरी रीति से नष्ट मत कर। भजन संहिता 41 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर तू मुझ पर अनुग्रह कर ताकि मैं अपने शत्रुओं को बदला दे सकूं। आमीन। यहाँ यिर्मयाह कह रहा है तू मुझे पूरी रीति से नष्ट ना कर प्रभु। क्यों? बीमार हो गया आत्मिक तरीके से। संसारिक व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उसके पास में एक मरने का ऑप्शन है, लेकिन अगर आत्मिक व्यक्ति बीमार हो जाए उसके पास में मरने का भी ऑप्शन नहीं है, उसको तो जीना ही पड़ेगा।
ऐसे बीमार कुछ लोग बैठे हैं जो आत्मिक बीमार, आप मर नहीं सकते, आपको जीना है, आपको जीना पड़ेगा, आपको दुनिया को बदलना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि बहुत से लोग, एक व्यक्ति काफ़ी है एक परिवार के लिए, घराने के लिए और पूरे मोहल्ले को बदलने के लिए। लिखा 25 पर, जो जाति तुझे नहीं जानते और जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी जलजलाहट उन्हें, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया, वरन उसे खाकर अंत कर दिया है और उसके निवास स्थान को उजाड़ दिया है। यहाँ पे यिर्मयाह कह रहा है, प्रभु तू मुझे नष्ट मत कर। बहुत अच्छे से प्रार्थनाएं कर रहे हैं दुख के साथ। बहन संध्या सिस्टर कहते हैं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है, और परमेश्वर उन्हें चंगा करता है। आमीन। और वो कहते नहीं है, कहते हैं मेरी बीमारी शैतान तुझको लग जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी बीमारी तुझको, मेरी समस्या तुझको। ऐसा कौन कहता है? जिसका ये विश्वास है कि परमेश्वर मसीह का पुत्र है, वही व्यक्ति कह सकता है। अन्यथा आप बोलोगे, क्यों मियाँ रोते की सकल ही हमारी ऐसी, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। आप फिर बोलोगे मैं बीमार हूँ, लेकिन प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, तू चंगा हो गया है। आमीन। यहाँ यिर्मयाह नबी बीमार है, तकलीफ में, समस्या में भी है, और फिर वो कह रहा है, प्रभु तू मेरी ताड़ना कर। और फिर से क्या मुझे ख़त्म करने के लिए ताड़ना कर कह रहा है कि मुझे फिर से चंगा कर, फिर से चंगा कर, फिर से मुझ पर अनुग्रह कर। और लिखा है यहाँ प्रार्थनाएं कर रहे हैं यिर्मयाह नबी, जो जाति प्रभु तुझे नहीं जानती, जिन लोगों ने तुझे रिस दिलाया, जिन लोगों के द्वारा परमेश्वर तू क्रोधित है, वो प्रार्थना कर रहे जो तुझसे प्रार्थना नहीं करते हैं। आज कितने लोग हैं जो यहाँ प्रार्थना नहीं करते? हाथ उठाओ। प्रार्थना नहीं करने वाले हाथ उठाओ। जो प्रार्थना नहीं करते, जो प्रार्थना नहीं करते हैं। वचन में क्या लिखा? कहेंगे वचन आपके लिए तो नहीं है। जो प्रार्थना नहीं करते उन्हीं पर क्या करेगा परमेश्वर? जलजलाहट को उंडेलने पर है कि तुम क्यों प्रार्थना नहीं कर रहे हो। इतना दिन हो गया, अनुग्रह है, आशीष है, 2024 में प्रवेश कर चुके हो, तुम प्रार्थनाएं क्यों नहीं कर रहे हो? क्या आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं? प्रभु जैसे मैं बीमार हूँ, वैसे तूने मुझे जैसे छुटकारा दिया, वैसे और लोगों को भी छुटकारा चाहिए। जैसे आप आशीष पे आ गए, वैसे औरों को भी आशीष चाहिए। लिखा है कि क्या कर तू, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया। जो परमेश्वर के लोगों को निगलता है, और निगलने वाला एक ही है, ये चीज़ आप जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे आपको मालूम है, ज़्यादा बयान करने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ा सा अजगर था, उसने क्या किया? एक स्त्री को निगलने का कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या परमेश्वर ने होने दिया? अगर याद रखना, अगर आपके घर को, परिवार को, कुटुंब को, आपके जीवन को अगर कोई भी परिस्थितियों के द्वारा शैतान निगलना चाहे, तो परमेश्वर का क्रोध जल उठने वाला परमेश्वर है। वो जलजलाहट करेगा और उसका जलन ऐसा प्रकट होगा कि वो शत्रु एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। आमीन। उसका सिर तो कुचला गया है और अब पूंछ बची हुई है, लेकिन फिर भी जो आपको निगलना चाहता है, तो इससे आप उसके कब्जे में मत जाओ, क्योंकि सिर तो है नहीं, तो कहाँ से वो निकलेगा? वो छोटी छोटी समस्या डाल के आपको निगलना चाहता है। यहाँ पे लिखा, उसने क्या किया? जैसे स्त्री को निगलना चाहता था, वैसे उसने क्या किया? बाइबल बताती है कि याकूब को पूरा निगल लिया। याकूब जो क्या था? आशीषित था। परमेश्वर ने याकूब का नाम क्या बनाया था? इस्राएल। याकूब के नाम को परमेश्वर ने इस्राएल बनाया, और इस्राएल को क्या किया? शत्रु निगल लिया, और आज भी निगलने वाला है, लेकिन इस्राएल का परमेश्वर आज भी जीवित है। आमीन। और वो इस्राएल को आजाद करेगा। उसे किसी की ताकत नहीं, उसे किसी की हिम्मत नहीं, और किसी की मजाल नहीं कि इस्राएल को, उसकी संतान को निगल पाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर आया है अपने पवित्र आत्मा को देते हुए उनको बचाने के लिए और छुड़ाने के लिए। आमीन। उसे निगल लिया, वरुण उसे क्या कर रहा है? खाक कर अंत कर दिया, और उसके निवास को क्या कर रहा है? वो उजाड़ रहा है। लेकिन यही उजड़ने वाली बातें यहीं तक नहीं है, मेरा बनाने वाला यीशु नया नियम में आ गया है। आमीन। उजाड़ने के लिए तो बहुत कोशिश किया, निगलने के लिए तो बहुत कोशिश किया, लेकिन एक अजगर ने उस स्त्री को, जो क्या न था, गर्भ में थी, बच्चा होने को था, उसको निगल नहीं पाया। इसका मतलब है वो विजय हो चुका है। आमीन। जैसा यीशु विजय हो चुका है, वैसे ही आपकी आशीष है। अब ये ना कहो मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। आपकी बीमारी उसने ले लिया,
आपके कर्ज उसने अपने ऊपर में ले लिया, और आज जो आप यहाँ जितने बैठे हुए हैं, परमेश्वर ने हर एक को छू लिया है। आमेन। क्योंकि आप परमेश्वर के आशीषित लोग हैं। आमेन। हम यिर्मयाह की तरह कभी कभी प्रार्थनाएं करें अपने जीवन के लिए, निराश ना हो। अगर आज आपके जीवन में इतनी सब निराशाएं भी होंगी, तो भी यिर्मयाह फिर से उठ करके खड़ा हो रहा है, फिर प्रार्थना कर रहा है। यिर्मयाह 33:3 में फिर यिर्मयाह ने परमेश्वर से कहा है कि क्या किया, तू मुझसे मांग। यिर्मयाह बार बार मांगते रहा, और परमेश्वर ने कहा मैं तुझे बड़ी बातें बताऊंगा, कठिन कठिन बातें बताऊंगा, जो यिर्मयाह तू क्या करता है नहीं जानता है। जब यिर्मयाह बच्चा ही था, यिर्मयाह 1:5 में वो कहता है मैंने गर्भ से तुझे चुना है, और यिर्मयाह कह रहा है प्रभु नहीं, मैं छोटा हूँ। और परमेश्वर कहता है तू छोटा है तो क्या हो गया, लेकिन फिर भी मैंने तुझे चुना है। आमेन। क्यों चुना है? बड़ी बातें और कठिन कठिन बातें बताने के लिए। तो इसका मतलब याद रखना, आप यहाँ जितने परमेश्वर के लोग बैठे हैं, परमेश्वर ने एक एक भाइयों को बहनों को चुना है। इसका मतलब ये नहीं था कि यिर्मयाह को परमेश्वर चाहता था कि वो बड़ा हो, बीमार बन जाए और बीमार होकर के मर जाए। इस बात के लिए परमेश्वर ने नहीं चुना, लेकिन अद्भुत कामों को करने के लिए चुना है। वैसे ही आपकी रचना परमेश्वर ने किया है कि आपके जीवन में आप भी अद्भुत कामों को देखो और आपके परिवार में भी अद्भुत कामें हो। आमेन। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष दे।